Good morning students. Welcome to the online class. You are the student of Sai Shivam Public School, Digha, Patna, and you are the student of standard 10th. Today's subject is biology. Date is 23rd of June 2026. And today's topic is blood pressure. Now I am going to deal about the blood pressure. Blood pressure क्या है? Blood pressure it is measured by the using sphygmomanometer. ब्लड प्रेशर एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर किया जाता है जिसका नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर. ठीक है, स्फैग्मोमैनोमीटर. ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो हार्ट द्वारा क्रिएट किया जाता है. हार्ट जब पंप करता है यानी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो है आर्टरी के द्वारा हाई प्रेशर से बाहर जाता है, आयोटा के द्वारा आर्टरी में जाता है और वही आर्टरी का जो सर्कुलेशन है, स्पीड है, वो कहलाता है ब्लड प्रेशर. ठीक है ना. तो इसको मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, टेक रेस्ट एट लीस्ट 10 मिनट्स. ब्लड प्रेशर जब मापा जाता है, मेजर किया जाता है तो उस समय हमें 10 मिनट तक रेस्ट में रहना चाहिए ताकि कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके आए हैं तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा ना हो. तो 10 मिनट तक रेस्ट करना चाहिए. उसके बाद स्फैग्मोमैनोमीटर का यूज करते हैं जिसमें कि एक रबड़ कफ होता है. क्या बोलते हैं, रबड़ कफ. रबड़ कफ जो होता है वो हाथों पे बैंड कर दिया जाता है. अपर आर्म्स पे 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर ऐसा वो नीचे से छोड़कर अपर आर्म में क्या कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है अराउंड अपर आर्म्स. ठीक है. इन्फ्लेट द कफ अंटिल इट स्टॉप ब्लड फ्लो इन द आर्टरी. अब उसके बाद उसमें एक क्या कहते हैं डिस्चार्ज नोजल लगा रहता है जो जिस नोजल से हवा को नोजल को टाइट कर दिया जाता है ताकि हवा बाहर ना निकल सके. और जो उसका जो पफ होता है तो वहाँ पर एक रबड़ का बैंड लगा होता है जिसको दबा करके आर्टरी के अंदर में यानी ब्लड स्किन और अपर आर्म्स और रबड़ के बीच में कफ के बीच में एक हवा भर दिया जाता है जिससे कि वो आर्टरी जो है वो दब जाए. ठीक है ना. जिसके कारण ऐसा करने से क्या होता है कि आर्टरी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टॉप कर जाता है. ठीक है. लिसन विद स्टेथोस्कोप फॉर यूज द डिजिटल मॉनिटर और काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ हार्टबीट. उसके बाद स्टेथोस्कोप से लगाकर यहाँ पे रख के उसे देखा जाता है कि कब आर्टरी का में सर्कुलेशन की आवाज़ बंद हो गई. जैसे ही सर्कुलेशन होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस समय लब की आवाज़ आती है और जब रिलैक्स होता है तो उस समय डब की आवाज़ आती है. तो ये आवाज़ कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, जिस अपर नंबर पे आवाज़ जाकर बंद हो गया, ठीक है ना, उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर या सिस्टोलिक नंबर. ठीक है. और उसके बाद स्टेथोस्कोप से देखा जाता है कि जब उसे डाउन किया जाता है, एयर प्रेशर निकाला जाता है तो उस समय देखा जाता है कि कहाँ पर आवाज़ जाकर स्टार्ट हो गया. ठीक है ना. कहाँ पे आवाज़ स्टार्ट हो गया. सबसे पहले ऊपर जब जाता है तो देखते हैं कि कहाँ पर स्टार्ट आवाज़ बंद हो गया तो उसको काउंट कर लेते हैं. सपोज दैट ऊपर में अगर आवाज़ 130 पे बंद हो गया, ठीक है ना, 130 पे बंद हो गया तो 130 इसका हो गया सिस्टोलिक प्रेशर. 130 पे अगर बंद हो गया ये तो इसका सिस्टोलिक प्रेशर हो गया. अब उसके बाद नोजल से हवा निकालते हैं. हवा निकालने के बाद क्योंकि वो दब गया था, प्रेशर बंद हो गया, आर्टरी ब्लॉक हो गया और ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया. तो बंद हो गया, वहाँ पर देखते हैं तो मान लिया 130 पे वो बंद हुआ तो सिस्टोलिक प्रेशर हो गया 130. और उसके बाद नोजल से एयर निकालते हैं. एयर निकालेंगे तो ये लूज हो जाएगा, आर्टरी का जगह लूज हो जाएगा और अपने जगह पे चला जाएगा. अब देखते हैं कि कहाँ पर वो आवाज़ फिर से सर्कुलेशन का स्टार्ट होता है तो वहाँ पे वो हो जाएगा. मान लिया ये स्टार्ट हो गया 90 पे तो यहाँ ये कहलाया डायस्टोलिक. ठीक है. लेकिन नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है 120/80 mmHg. ठीक है. ये थोड़ा हाई प्रेशर हो गया. क्या हो गया, थोड़ा सा हाई प्रेशर जो अप्रॉक्स नॉर्मली समझेंगे. उसके बाद देखिए दे नोट द रीडिंग. सिस्टोलिक प्रेशर विद हार्ट कॉन्ट्रैक्ट. ये सिस्टोलिक प्रेशर क्यों होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और सारा हार्ट का ब्लड जो है
बाहर निकल करके पहुंच जाता है, या तो कहीं पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स की तरफ बाहर जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडीज की तरफ बाहर जाता है। तो वो जो आर्टरी के द्वारा जो ब्लड सर्कुलेशन हुआ वो कहलाता है सिस्टोलिक। उसके बाद किस प्रेशर से एयर जो हार्ट है वो खींचता है ब्लड को अपनी तरफ, वो कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है ना। अब देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80 mmHg होता है। ठीक है, और 120 को ऊपर वाले को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक, और नीचे वाले को क्या बोले, डायस्टोलिक। ठीक है, वो आर्टरी के द्वारा होता है, वो वेन के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए हाई ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, अगर सपोज दैट हमारा मेजरमेंट किया गया ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक अगर हमारा 150 या 160 आया, ठीक है, और अगर सिस्टोलिक 90 आया, तो ये ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज है, ज़्यादा है, तो इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है ना, हाइपरटेंशन। और अगर ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट है वो अगर 100 है सिस्टोलिक और 70 है डायस्टोलिक, तो ये क्या हो गया, ये लो ब्लड प्रेशर हो गया, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया, जिसको कहते हैं हाइपोटेंशन। ये दोनों ही बहुत हानिकारक है, ना हाइपरटेंशन चाहिए ना हाइपोटेंशन चाहिए। हाइपरटेंशन अगर है तो हम मिनरल्स, नमक, ये सब खाना कम कर देंगे। अगर लो ब्लड प्रेशर हमारे पास है, हाइपोटेंशन, तो इसमें नमक और मिनरल्स का यूज ज़्यादा करेंगे। थैंक यू।